एग्जाम वाले दिन लड़का आराम से परफेक्ट स्कोर ला सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर सारी आंसर्स गलत भर दी। वो वेट कर रहा था कि उसका छोटा भाई, जो कुछ रोज आगे बैठा था, पहले अपना पेपर सबमिट करे। फिर आखिरी 10 मिनट में लड़के ने गलत आंसर्स मिटाकर सभी सवाल सही सही सॉल्व किए। उसने ऐसा एक बहुत खास वजह से किया। असल में वो लड़का दोबारा जन्मा था। अपनी पिछले जन्म में उसके छोटे भाई ने न सिर्फ उसके सारे एग्जाम्स की नकल की थी, बल्कि उसको ही एजुकेशन ऑफिस में प्लेजरिज्म के लिए रिपोर्ट कर दिया था। उसके पापा को जब ये बात पता चली तो गुस्से में आकर उन्होंने लड़के की जान ले ली। शायद ऊपर वाले को उस लड़के पर दया आ गई और उसे दोबारा उस एग्जाम वाले दिन पर लौटने का मौका मिल गया। एग्जाम शुरू होने से पहले उसके पापा ने साफ कहा था कि भाई के परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटा बेटा तो ऑक्सफोर्ड जाएगा और ये लड़का तो शायद ही किसी नॉर्मल टेक्निकल कॉलेज में पहुंचे। ये सुनकर लड़के के अंदर बहुत गुस्सा भर गया। पिछले जन्म में वो हमेशा टॉप करता था, फिर भी फैमिली ने उसके भाई की बात पर यकीन किया और उसे मरने दिया। अब जब उसने अपने भाई का झूठा चेहरा देखा तो बिना कुछ बोले उसे एक थप्पड़ मार दिया। उसके पापा उसे डिफेंड करने आए, लेकिन लड़के ने साफ कह दिया कि अब वो इन सब रिश्तों को खत्म करना चाहता है। यहाँ तक कि उसने एग्जाम छोड़ने की भी बात कर दी। ये सुनते ही भाई का चेहरा बदल गया। तभी लड़के को समझ आ गया कि भाई ने शायद फिर कोई चाल चली है उसे फंसाने के लिए। सच्चाई सामने लाने के लिए उसने एग्जाम देना डिसाइड किया और वादा किया कि इस बार भाई की चाल कामयाब नहीं होगी। उसने टीचर से रिक्वेस्ट करके अपनी सीट बदलवा ली ताकि वो भाई के आगे बैठे। उसे पता था कि आगे और पीछे वाले पेपर्स अलग होते हैं, तो अब भाई नकल नहीं कर पाएगा। जैसा कि उसने सोचा था, उसने जल्दी से एग्जाम फिनिश कर दिया, लेकिन उसका भाई घबराया हुआ लग रहा था। जब लड़का पेपर जमा करने गया तभी उसका भाई तेजी से आगे बढ़ा और लड़के के पेपर को देख लिया, जो कि बिल्कुल सेम था उसके पेपर जैसा। सवाल सेम थे, आंसर्स भी सेम। लड़का हैरान रह गया कि उसका भाई ये सब कैसे कर पा रहा है। जल्दी ही उसे पता चला कि भाई ने जानबूझकर टाइप बी वाला एग्जाम पेपर गीला कर दिया था, इसलिए सुपरवाइजर ने उसे आखिरी बचा हुआ टाइप ए पेपर दे दिया, वो भी वही वाला जो लड़के के पास था। इस बात से सबक लेकर मैथ के एग्जाम में लड़का कमरे के सबसे कोने में जाकर बैठा। उसे यकीन था इतनी दूर से भाई कुछ भी कॉपी नहीं कर पाएगा। उसने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आखिरी सवाल का जवाब खुद के बनाए हुए नए मेथड से लिखा। लेकिन जब वो पेपर जमा करने गया, भाई फिर पहले पहुंच गया और सुपरवाइजर के सामने शो करने लगा कि सिर्फ उसने ही वो ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व किया है, और वो भी खुद का बनाया हुआ तरीका यूज करके। लड़का शॉक्ड रह गया। उसने जल्दी से अपनी आखिरी क्वेश्चन की मेथड बदल दी, लेकिन जब वो फिर से उठा उसने देखा कि भाई के पेपर में सब कुछ सेम था। अब लड़के को शक होने लगा कि कहीं कोई उसे स्पाई तो नहीं कर रहा। उसने अपना पेन चेक किया कि उसमें कहीं कैमरा तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब वो डिसाइड कर चुका था कि इस बार भाई को कोई मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही भाई ने देखा कि लड़का लिख नहीं रहा, उसे डर लगने लगा कि इस बार वो कुछ कॉपी नहीं कर पाएगा, तो उसने हार्ट अटैक का नाटक कर दिया, जिससे टीचर को इमरजेंसी बुलानी पड़ी और उसे इन्फर्मरी ले जाया गया। लड़के को मौका मिल गया और उसने बचे हुए एग्जाम टाइम में पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। उसे भरोसा था कि अब भाई वापस आ भी गया तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही वो पेपर सबमिट करने गया, भाई फिर से पहले पहुंच गया। अब तो लड़का पैनिक में आ गया। उसे लगने लगा कि भाई कोई मॉन्स्टर है। सोचने का टाइम नहीं था। अब आया आखिरी एग्जाम, इंग्लिश, जो उसका फाइनल मौका था डेस्टिनी बदलने का। इस बार लड़के ने सारी आंसर्स जानबूझकर गलत भरी। वो वेट करता रहा जब तक भाई ने पेपर सबमिट नहीं कर दिया और एग्जाम हॉल से निकल नहीं गया। उसके जाते ही लड़के ने सब मिटाया और सही सही पेपर सॉल्व कर डाला। उसे लगा कि इस बार सब सेफ रहेगा, लेकिन तभी भाई अचानक वापस आया और बोल पड़ा कि उसे लड़के पर चीटिंग का शक है। उसने कहा कि लड़का उसका पेपर कॉपी कर रहा था। सुपरवाइजर ने साफ कहा कि अगर ये झूठ निकला तो भाई को ही सजा मिलेगी, लेकिन भाई बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने कॉन्फिडेंटली बोला कि दोनों पेपर्स कंपेयर किए जाएं। तब लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तू श्योर है कि दोनों में सेम आंसर्स हैं? और फिर उसने अपना पेपर उसे दिखा दिया। भाई ने जब देखा तो उसके होश उड़ गए।